अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल फोकस के साथ हाजिर है। एक बहुत ही अहम केस इस वक्त इलेक्शन कमीशन के सामने आने वाला है और उस केस का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होगा कि गुज़िश्ता कई दिनों से हुकूमत और हुकूमती वज़रा इंक्लूडेड इमरान खान साहब एक अहम तरीन इदारे इलेक्शन कमीशन के ऊपर बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं और बहुत सख्त दबाव भी डाला जा रहा है। हमारी इत्तला के मुताबिक ये है कि हुकूमत कोशिश कर रही है कि इलेक्शन कमीशन के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान हैं वो या तो खामोश हो जाएं या फिर वो रिज़ाइन दें और चले जाएं। पूरी कोशिश कर रही है और हर तरफ से उन पर दबाव डाला जा रहा है, संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि नोटिस जारी होने के बावजूद जो इल्ज़ामात इन्होंने लगाया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे, इलेक्शन कमीशन पे, उसके सबूत इन्होंने देने हैं और इनके ऊपर 62-63 के तहत नाअहली और ताहयात नाअहली भी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद ये वज़रा रुक नहीं रहे हैं। बहुत जो अहम तरीन वज़रा हैं, जिनको अहम तरीन पोस्ट है, अहम तरीन वज़रा इस हवाले से मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो बहुत ज़हीन हैं या बड़े कारामद हैं या बहुत ईमानदार हैं या बहुत उनकी कारकर्दगी अच्छी है। मैंने अहम तरीन इसलिए कि उनको वो बहुत अहम तरीन ओहदे दिए गए जो रोज़ाना सुबह शाम बैठकर इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की को जो है वो निशाना बना रहे हैं। अभी उनकी प्रायोरिटीज़ ना अपोजिशन है, ना भी उनकी प्रायोरिटीज़ जो है वो मीडिया है, ना उनकी प्रायोरिटीज़ कोई और इंडिविजुअल है, इंक्लूडिंग मियां नवाज शरीफ भी नहीं है। इस वक्त जो प्रायोरिटी है इमरान खान और उनकी टीम की कि किसी तरीके से इस इलेक्शन कमीशन को किसी तरह से भी इस इलेक्शन कमीशन को जो है वो कंट्रोल किया जाए, इस पर दबाव डाला जाए या इस पर संगीन इल्ज़ामात या इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जाए ताकि इसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो ख़राब हो। और जो ये फैसला करने जा रही है, और ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इलेक्शन कमीशन के पास बहुत अहम तरीन फैसले हैं और उनमें एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके ऊपर ऑलरेडी उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया है। एक तरफा इलेक्शन इस्लाहात है जिसके ऊपर वो ऑलरेडी कह चुके हैं कि कानून और आइन के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं होगा। और तीसरा जो केस है वो ये है कि फवाद चौधरी और आज़म स्वाति के हवाले से जो है वो उनके ऊपर जो है वो जो उन्होंने एलिगेशंस लगाया है, जो संगीन किस्म की करप्शन की एलिगेशंस लगाई है, पॉलिटिकल एलिगेशंस लगाई है, उसके सबूत उन्होंने देने हैं नोटिस के बाद। और उस सूरत हाल में वो उनकी नाअहली और ताहयात नाअहली हो सकती है। लेकिन इमरान खान साहब को इस बात की फिक्र नहीं है कि उनके इन दो लोग जो है वो नाअहल हो रहे हैं या फैसल वाडा केस है जिसके जरिए वो तकरीबन नाअहली की जगह पे हैं, सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने मेरिट पे ऐलान करना बाकी है। इमरान खान साहब को इसकी फिक्र नहीं है, क्योंकि एक बात तय है कि इमरान खान साहब लोगों को इस्तेमाल करते हैं और फिर टिशू बनाकर फेंकते हैं, चाहे वो उनकी ATM मशीन हो, चाहे वो उनके आपके फाउंडर मेंबर हो, चाहे वो उनके मोहसिन हो, वो किसी की परवाह नहीं करते सवाए अपनी ज़ात की। तो ये कहना है कि शायद फवाद चौधरी और आज़म स्वाति, ऐसे हज़ारों आज़म स्वाति और फवाद चौधरी वो पैदा कर लेंगे, और हमें पता है कि वो इनके बारे में क्या राय रखते हैं। मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता, मैं बहुत कुछ इस बारे में जानता हूँ, लेकिन जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि वो अपने मिनिस्टरों को बचाना चाहते हैं, उनकी ताहयात नाअहली को बचाना चाहते हैं, या उनके जो फैसल वार्ड है उनको अब बचाना चाहते हैं। उनकी इस सिलसिले में ये सब बातें नहीं है। उनकी कोशिश ये है कि इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो पोजीशन है, या तो वो दबाव में आए, जिस तरह नैब के उन्होंने आपके सरबराह को दबाव में लिया और उनसे वो फैसले लिए जो वो चाहते थे। फिर उन्होंने DGFIA को, जो बशीर मेमन है, उनको भी दबाव में लाया, लेकिन नहीं किया, उनको हटा दिया गया। उसके बाद दूसरे DGFIA आए, उनको भी इनके दबाव में नहीं आए, उनको हटा दिया गया। फिर इसके बाद ये तीसरे आए हैं, लेकिन इनकी भी क्रेडिबिलिटी अच्छी है। सनाउल्लाह अब्बासी साहब की
लेकिन सवाल यह है कि कितना वो दबाव में आएंगे ये देखना है, वरना इनका भी मुस्तकबिल वही होगा जो हमें अंदाजा है जितना पुलिस में उन्होंने काम किया है कि अगर वो इमरान खान साहब की नाजायज बातों को मानने से इनकार करेंगे और गलत केसेस बनाने से इनकार करेंगे तो इनका भी 2 डीजी की तरह हशर होगा। इसी तरीके से उन्होंने, आप देख लें, एफबीआर के चेयरमैन ने उनकी बात नहीं मानी नाजायज तो कई एफबीआर के चेयरमैन चेंज हो गए, आईजीज ने मानी उनको चेंज कर दिया, चीफ सेक्रेटरी जो नहीं मानता है उनको हटा देते हैं, सेक्रेटरी इंटीरियर जो बात नहीं मानता है उसको हटा देते हैं, सेक्रेटरी आपके फाइनेंस जो बात नहीं मानता है उसको हटा देते हैं। तो इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि इदारे उनके कंट्रोल में रहें और जो वो इदारे को इंस्ट्रक्शन दें वो इदारे वो पूरा करें। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी ये साबित किया है, मौजूदा इलेक्शन कमीशन ने, कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस की डिक्टेशन नहीं ले रहा है, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ ऐसे फैसले आ रहे हैं जिसकी वो नफी कर रहे हैं और वो उनका आईनी हक है। इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है कि कोई भी फैसला जो आइन और कानून से मुतसादम हो, और इलेक्शन कमीशन क्योंकि एक आज़ाद इदारा है वो सुप्रीम कोर्ट के भी उस फैसले को या उस ऑब्जर्वेशन को रद्द कर सकता है जो उसको आइन ने दिया है। इमरान खान साहब के लिए ये इलेक्शन कमीशन एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। ये तो केसेस हैं जिसकी उनको परवाह नहीं है, लाया तो इन्हीं केसेस की बुनियाद पे जा रहा है, बनाया इन्होंने मिनिस्टरों को तायली, तायात, नायली और नायली, इन्हीं के कहने पर इन मिनिस्टरों ने गालम गलोच की, एलिगेशन लगाया, इल्जामात लगाया, पॉलिटिसाइज किया इलेक्शन कमीशन को। अब आप आजम स्वाति की सुने, वो कहते हैं कि आपको इज्जत हमने दी, आपको इस जगह पे हमने लगाया। तो आजम स्वाति साहब, आप ये जो बात कर रहे हैं ये गोया आप इलेक्शन कमीशन पे ये कह रहे हैं कि हमने आपको चीफ इलेक्शन कमीशन लगाया है तो आप हमारे इशारों पे चलें। क्या ये आपका कहना है, या वो आइन और कानून के मुताबिक चले? ये कानूनी और आइनी इदारे में जो भी लगेगा उसको आइन और कानून ने फैसला करने के लिए आइनी और कानूनी तरीक़ेकार भी दिए हैं। और ये भी मैं बता दूं आपको आजम स्वाति साहब कि आपने नहीं लगाया है, इस आइन और कानून ने चीफ इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को अपॉइंट करने का एक तरीका लगाया है, और वो सिर्फ आप नहीं लगाते हैं, उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन की राय भी शामिल होती है। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन ये कल कह दें कि जनाब चीफ इलेक्शन कमीशन साहब मैंने आपको लगाया है, मेरा एहसान है आपके ऊपर, तो आप मेरे कहने के मुताबिक फैसले करें। तो आजम स्वाति साहब, आप ये क्या बात कर रहे हैं? आपको किसने इस मनसब पे बैठा के ऐसी फजूल बातें करने का मौका दिया है कि आप चीफ इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि हमने आपको इज्जत दी है, इस इलेक्शन कमीशन आईनी इदारे पे हमने आपको लगाया? भाई आप कौन होते लगाने वाले? ये तो आइन का एक तरीक़ेकार है, प्रोसीजर है। 213 अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, और आइन के ऊपर बात करना है तो आइए हमारे साथ बैठें। हम आपसे सिर्फ इतना ही पूछेंगे कि कितने शेड्यूल हैं, तो शायद आप यही नहीं बता सके, और कौन सा आइन का आर्टिकल किस तरह है। आजम स्वाति साहब, हमें पता है, हम आपसे सवाल करेंगे, आप क्या जवाब देंगे हमें पता है। आप डिक्टेशन दे रहे हैं, आप यह एहसास दिला रहे हैं, इस आईनी इदारे को दबाव में लाने के लिए आप ये कह रहे हैं कि हमने तुम्हें लगाया है, हमने इस आईनी इदारे में हैसियत दी है, हमने इस आईनी इदारे की में तुम्हें डाल के इज्जत दी है। आप ना लगाते हैं, आप किसी और को 2 मशवरे से लगना है, तरीक़ेकार है। तो मैंने जिस तरह कहा इलेक्शन कमीशन का 213 से 218 देख लीजिए, फिर 226 तक पूरा इलेक्शन कमीशन आपके आइन का हिस्सा है। आप हुकूमत में नहीं होंगे, कोई और होगा, वो और लीडर ऑफ अपोजिशन मशवरे से लगाएगा। तो अगर आपने उनको लगाया है तो इस बात को आप क्यों बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने तुम्हें लगाया है तो गोया गलत हो, सही हो, बड़ा हो, छोटा हो, चेयरमैन नैब की तरह वही फैसले करें जैसे वो कर रहे हैं। चले वो तो फंस गए, आप इनके भी कोई वीडियो बना लेना, बनाए इनकी वीडियो और फिर चला दें, दुनिया में दिखा दें। आपके पास तो बड़ी नीचे लोग मौजूद हैं, तो फिर हो सकता है कि ये उन चेयरमैन नैब की तरह बिहेव करें, लेकिन ये भी हो सकता है कि इन वीडियो की बुनियाद पर वो आपको और मजीद आईनी और सख्त फैसले दे जाएं। तो एक शख्स जो आईनी पोजीशन पे बैठा है और एक प्रोसीजर के तहत आया है, उस पर कोई एहसान नहीं है आपका। सॉरी,
कोई एहसान नहीं है। आजम सऊदी साहब, अगर बहस करना है आइए बैठिए हमारे साथ, हम आपको बताते हैं कि ये आईनी तरीका है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो 213 से लेके 218 तक पढ़ लीजिए। ये एक प्रोसीजर का हिस्सा है जो आइन ने बताया है। उसके तहत मैं भी बन सकता हूं अगर एलिजिबल हूं, आप भी बन सकते हैं, कोई और बन सकता है। उसको इन 2 कंसर्न के तहत इस आईनी तरीके से बनना है। इसमें आपका रोल कहां से आ गया? इसमें अपोजिशन भी कल कह सकती है कि जी मैं लीडर ऑफ अपोजिशन, मैंने आपको बना है। अफसोस की बात है कि हुकूमत का एक वजीर ऐसी बातें कर रहा है। और ये क्यों कर रहा है? ये वजीर वुज़रा ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि इनको बहुत दबाव है। इनको कहा गया है कि आपने किसी तरीके से इस मौजूदा इलेक्शन कमीशन और मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन को पॉलिटिसाइज करना। मैं बहुत अंदर की बात बता रहा हूं। कहा गया है इनको गालम गलोच करें, इनको दबाव में लाएं, प्रेशर में लाएं, इनको ये बताएं कि जी आप पॉलिटिसाइज हो गए। अवाम में, लोगों में ये तासुर दें कि ये इलेक्शन कमीशन जो है वो गैर आईनी हो गया है, ये सियासी हो गया है। क्यों? क्योंकि ये हमारी बात नहीं मान रहा। यानी जो आपकी बात माने वो आईनी, और जो आपकी बात ना माने वो सियासी हो गया। तो ये लोगों को बताने के लिए कहा गया। और इसमें जाहिर है ये मिनिस्टर जो हैं कुर्बानी दे रहे हैं, आ रहे हैं, फ्रंट में कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने अगर आईनी और कानूनी तौर पर 62, 63 को उठाकर जो नोटिस दिए हैं, तो आप तो तायात नाहल हो के सियासत ही खत्म हो जाएगी अगर इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला कर दिया। तो ये आप किसको धमकी दे रहे हैं, किसको खुश कर रहे हैं? जो कल नहीं रहेगा तो फिर कहां खड़े होंगे, किसके पास जाएंगे, किससे मदद लेंगे? सारी चीजें पता है आजम सऊदी साहब, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं आपको। तो कहने का मतलब है। और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि जनाब जर्मन जिसने क्रिएट किया इस मशीन को, वो कहता है मैं इतने महीनों में इतनी मशीन बना के दे दूंगा। आपने उसकी ये बात तो कोट कर दी कि वो इतनी मशीन बना के दे देगा, लेकिन ये बात कोट नहीं की जो इलेक्शन कमीशन साबिक कमर दिलशाद के आपके पास लेटर मौजूद है कि उसने खुद कहा है, एक तो आईटी के एक्सपर्ट ने कहा कि इस मशीन से शफाफियत मुमकिन नहीं है। आपने ये नहीं बताया कि जर्मन का वो जो ओनर है, जो इस मशीन का क्रिएटर है, वो आपको जल्द से जल्द मशीन बना के देने को तैयार है। उसको तो पैसा चाहिए, लेकिन वो इतने सच्चे हैं कि उसके बावजूद उन्होंने लिखा है लेटर में कि ये मशीन शफाफियत नहीं दे सकती। आप ये क्यों नहीं बता रहे हैं आवाम को कि वो जर्मन ये तो कहता है कि मैं जल्दी मशीन बना दूंगा, वो ये भी तो कह रहा है। वो लेटर देना, कमर दिलशाद साहब से कांटेक्ट करे ना, जर्मन को ऑन एयर लाए ना, बताए ना, उससे पूछवाए ना। वो ये कह दे कि नहीं जी डिट्टो शफाफियत है। आपने उस पर कोई बात नहीं की। क्यों? क्योंकि वो आपके मकासद को ठेस पहुंचाता है। आपकी जो प्लानिंग है, आप जो इस इलेक्शन को जीतना चाह रहे हैं, सिर्फ इन्हीं बुनियादों पे तो जीतना चाह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को आप किसी तरह दबाव में लाके, पॉलिटिसाइज करके, गालम गलोच करके, गुस्सा दिला के, उनसे कोई गलती करा के, उनको मेरिट पे फैसला करने से रोक कर, उनको जो है वो दबाव में लाकर उनको किसी तरीके से फॉरेन फंडिंग केस से बचाना अपने आप को, जो इमरान खान साहब चाहते हैं। असल में उनका सबसे बड़ा टारगेट है फॉरेन फंडिंग, जो किसी भी वक्त जो है उसका फैसला शुरू हो जाएगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट केस आ रहा है, वो भी इमरान खान साहब के लिए, यहां पर उनकी और उनकी टीम के लिए, जिन लोगों ने इसमें करप्शन की है, धांधली की है, पूरी दुनिया में एक्सपोज होंगे इमरान खान साहब 10 का इलेक्शन का फैसला आ जाए। क्योंकि इसमें 20 से 22 जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने जो है वो तो खुद रिटर्न दे दिया है कि हमें किन लोगों ने कहा, क्या कहा, किस तरीके से हमें आपके वो जो है वो रिजल्ट चेंज करने को कहा। एक एक बात उनकी रिटर्न एफिडेविट मौजूद है जो इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच चुकी है। नादरा के जरिए लोकेशन वगैरह सब कुछ मौजूद है और बहुत से दस्तावेजात मौजूद है। यकीनन जब ये चीजें सामने पब्लिक के आएंगी तो पता चलेगा कि इस मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख में, दुनिया की तारीख में ऐसी धांधली नहीं हुई कि डब्बे तो बदले जाते थे, वोट गलत डाले जाते थे, डब्बे चोरी हो जाते थे, 1-2 प्रिजाइडिंग ऑफिसर को जो है मिला लिया जाता था। लेकिन यहां तो 20 से 22 प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अगवा कर लिया गया, गायब हो गए और उन पर फिर एक जगह ले जाके दबाव डाला गया और क्या कुछ कहा है वो सब रिटर्न मौजूद है। तो उसके बाद जाहिर है इस मुल्क की वजीर आजम को इस बात पे बहुत परेशानी है कि अगर डस्का का
जो रिटर्न दे चुके हैं, अब अगर ये चीज़ें सामने आवाम के आ गई तो फिर हुकूमत कहाँ खड़ी होगी? फिर जिन लोगों ने ये बहुत बड़ी धांधली पाकिस्तान ने दुनिया की तारीख में की है, फिर वो कहाँ खड़े होंगे? तो मौजूदा इस वक्त सूरत हाल बहुत ही नाजुक है, बहुत ही हालात ख़राब है, और वज़ीर आज़म के और उन लोगों के इर्द गिर्द जो है वो तलवार लटक रही है। डस्का का इलेक्शन, उसका रिजल्ट, उसकी धांधली, और उसके बाद फॉरेन फंडिंग का केस, क्योंकि इलेक्शन कमीशन मेरिट पे फैसला कर दे तो फिर ये सारी चीजें इतनी बड़ी हैं कि इमरान खान साहब आप मसलन उनकी और उनकी टीम हजम नहीं कर सकती है। लाखों की अरबों की खरबों की करप्शन है, मेगा करप्शन है, मनी लॉन्ड्रिंग है, कौमी क्या कहते हैं नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ चीजें हैं, और उसके साथ साथ इतनी बड़ी धांधली है, और इस तरह की धांधली वो सारी एक्सपोज होगी। असल में इन चीजों की बुनियाद पे इमरान खान साहब परेशान है, और वो इस इदारे को पॉलिटिसाइज करना, गालम गलोच करना, इवन के दबाव डाला जा रहा है कई जगहों से कि किसी तरह से इन केसेस को ना छेड़ा जाए। ये है सूरत हाल। देखते हैं आगे क्या होता है। चंद हफ्तों की बात है, एक हफ्ते में ये सब चीजें सामने आती हैं और एक महीने के अंदर बहुत सी चीजें सामने आ जाएगी। डॉक्टर दानिश को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।